Hello, brilliant students and brilliant people. Class 12 Physics Chapter 2 से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज का पार्ट 5 है आज का आपका। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल यानी आपको इसके बिफोर लेक्चर नंबर 22 पार्ट 6 एंड पार्ट 7 में हमने स्फीयर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और बताया था कि स्फीयर आपकी जो है देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट बताया था हमने क्या, हॉलो स्फीयर, और सेकंड क्या बताया था आपको, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर में हमने टू टाइप बताया था आपको। पहला कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग, और दूसरा बताया था नॉन कंडक्टिंग। फिर सॉलिड स्फीयर में भी हमने बताया था आपको कंडक्टिंग और सेकंड बताया था नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, यानी अगर आपको स्फीयर के कारण हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम है थिन सेल, दैट इज अ खोखला कोश। हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आनी चाहिए, निकालना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल पाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप करते ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या ये आपका लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। मीन्स ये हुआ कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये हमने लेक्चर नंबर 22 पार्ट 6 और पार्ट 7 में हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, और पार्ट 6 में लेक्चर नंबर 20 पार्ट 6 में कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था यूनिट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसको आप लोग, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने क्या बताया था कि हॉलो स्फीयर टू टाइप, सॉलिड स्फीयर है क्या आपका टू टाइप। ये जो नॉन कंडक्टिंग है एग्जाम में इसको डाइलेक्ट्रिक भी कह सकता है या इंसुलेटिंग भी कह सकता है। कि इंसुलेटिंग इज हॉलो स्फीयर के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कीजिए। यहाँ पर सॉलिड स्फीयर टू टाइप्स, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज इन अ होल वॉल्यूम, चार्ज पूरे बॉडी में होती है। यहाँ पर चार्ज क्या लिख सकते हैं, चार्ज इन अ होल बॉडी, पूरे बॉडी पर चार्ज होती है। लेकिन इन तीनों में कहाँ होती है चार्ज, एट अ सरफेस पर। इतनी बात समझ में आया? तो इतनी बात समझ में आया तो अब आगे देखा जाए हम लोग का हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। और क्या हम इसमें कर सकते हैं, इसमें दो केस आपको मिलेगा, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ये कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला प्रूव करेंगे। याद रखें, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर मींस नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। चार्ज कहाँ होता है आपका, तो एटम सरफेस पर। यानी तीनों की प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, सेम है। चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, चार्ज आपके सरफेस पे होते हैं। आई तो और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इतनी बात तो समझ में आया। विवेकानंद अब ध्यान दें आप।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, और क्या कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हालो हालो स्फीयर हमने लिखा। अब हालो स्फीयर में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग हालो स्फीयर में तीनों पॉइंट में आपके चार्ज कहाँ रिसाइड होते हैं, तो ऑन द सरफेस पर। इसलिए आप हम लिख सकते हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक, और सॉलिड कंडक्टिंग। तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, इसलिए तीनों को एक ही जगह हम लिख दे रहे हैं। और तीनों का कंसेप्ट क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों के सरफेस पे चार्ज होते हैं। कहां होते हैं, तो आपके सरफेस पे चार्ज होते हैं। और इस स्फीयर का रेडियस हम लोग क्या मानेंगे, रेडियस कैपिटल आर मानेंगे। तो इसमें तीन कंडीशन है, आपको ऐसे करना, हालो यहां लिख ले स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक, ये आपका हेडिंग है। अब इसमें तीन पॉइंट है आपका, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द चार्ज सरफेस, इनसाइड द चार्ज सरफेस एंड चार्ज सरफेस पर, तीन पॉइंट, आउटसाइड द चार्ज सरफेस, इनसाइड द चार्ज सरफेस एंड चार्ज सरफेस, तीन पॉइंट है। तो केस फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट आउटसाइड, आउटसाइड मींस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल, सेम कंसेप्ट। अब ध्यान दें आप, यहां पर देखिए ये आपका एक हालो स्फीयर हो गया, हालो स्फीयर, हालो कंडक्टिंग स्फीयर, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इनका रेडियस हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर। और इस पे चार्ज जब हम क्यू चार्ज देंगे तो वह क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, इस कंडक्टिंग स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने पी लिया, ध्यान दीजिए। तो एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, पी क्या हो गया आपका, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसके लिए हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड द चार्ज सरफेस, यानी आउटसाइड द चार्ज सरफेस हमने क्या माना था, एक गॉसियन लाइन माना था, इमेजिनरी लाइन माना था। दिस इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज गॉसियन सरफेस। तो फॉर्मूला हम लोग का EP = 1/4πε0 into Q अपन क्या आया था, R का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए। और ध्यान, ये तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मिला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड द चार्ज सरफेस किससे प्रूफ हुआ था, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से हुआ था, है कि नहीं? यस सर। ये बात समझ रहा है? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। आइए, अब as we know that relation between electric field and electric potential, लेक्चर नंबर 4 किसे बताया हम, लेक्चर नंबर 4 क्या बताया था हमने, dV = E into dr या dx। तो E = हमने क्या लिखा था, E = आपका हो जाएगा -dV/dr या dx, ठीक है। ये एक रिलेशन था। और ध्यान समझे, तो E = -dV/dr, इसी को हम लोग क्या कहते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे बढ़ा जा, ये रहा पोटेंशियल ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज एंड रेट ऑफ डिस्टेंस आर नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ओ आर dV = E into क्या लिख सकते हैं, dr लिख सकते हैं।
हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, ठीक, क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू v, क्या कर ली, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू v, इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू q, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू क्या बोल सकते हैं t, इंटीग्रेशन ऑफ du इक्वल टू क्या बोल सकते हैं u। याद रहेगा? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो इसको इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू माइनस लगाया, क्या लगाया, माइनस। अब हमने इंटीग्रेशन लिया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाया था, इसको जब प्रूफ किया था तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाया था, तो जहां से चलेगा वो क्या हो गया, इन्फिनिटी आएंगे पॉइंट पी तक, तो ये क्या हो गया आपका आर हो गया। अब हमने यहाँ पर लिख दिया E इंटू क्या लिख दिया, dr। इतनी बात समझ में आया? अब E की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तब v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट r। अब E की वैल्यू रखेंगे, चलिए इसको हम कैपिटल के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल के। तो कैपिटल के Q अपॉन x का स्क्वायर इंटू dx, x नहीं r स्क्वायर है, r का स्क्वायर इंटू dx। अब हम सोचिए आपका जब इन्फिनिटी से आएंगे इस पॉइंट P तक, तो डिस्टेंस आपका घटेगा, या सेंटर से इधर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है और घट रहा है, यानी ये r क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो क्या है, वेरिएबल है, बोल सकता हूँ, तो ये वेरिएबल हो गया। इसका मतलब k q क्या है, k यहाँ पर q क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने इसको बाहर कर दिया, के क्यू, इसको लिख सकते हैं -2 इंटू dx, ठीक है, dx यहाँ पर dr है, dr, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू dx इक्वल x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है कि नहीं होता है? आइए तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू, माइनस के इंटू क्यू। अब इसको लिख सकते हैं r का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लें, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या लिख लें, r। तो ये -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आता है? तो ये हो गया -1 अपॉन क्या हो गया, r इज इक्वल टू के क्यू। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस। तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, इन्फिनिटी, ठीक। अगर हम माइनस नहीं, माइनस रख देते यहाँ पर माइनस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किसी वैल्यू में इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर क्या आता है मनीष, 0 आता है। तो 0 आता है इक्वल टू के क्यू, और क्या मिला, ये वैल्यू 0 हो गया, -1 अपॉन r प्लस 0 हो गया। इतनी बात समझ में आया? के क्यू -1 अपॉन r, माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू अपॉन क्या मिला, r मिला, ओवर के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन क्या हो गया, r हो गया। यानी ये फार्मूला मिला B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन क्या मिला, r। अब ये बता सकते हैं विवेकानंद, ये फार्मूला कहाँ आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बाहर से देखेंगे तो ये जो चार्ज इसके सरफेस पे है, वो चार्ज कहाँ महसूस होगा, एट द सेंटर, एट द सेंटर। लेकिन सेंटर पे चार्ज नहीं है, तो सरफेस पे है, नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर के सरफेस पे है। हालो स्फीयर को 3
स्फीयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थिन सेल भी बोल सकते हैं या थिन स्फीयर, मतलब खोखला कोष। आगे बढ़ा जाए, एक और कॉन्सेप्ट समझिए, एक और कॉन्सेप्ट। ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है, गाछ के एप्लीकेशन से फॉर्मूला प्रूफ हुआ था। ये बीज कटवाना पर प्रोफेसर क्यू अपन आर का दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी लेकिन समझिए, निचोड़ निकाले, ठीक है। आइए, तो डीवी माइनस ई इंटू क्या है आपका? डी आर है। क्या है? डी आर है। अब dV इक्वल टू माइनस, कहां से आया? पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया। कहां से आया फॉर्मूला? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया। अब आप ध्यान से समझिए, यहां पर इस dr को हम क्या करना चाहते हैं? इधर लाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इधर लाना। या यहां पर ध्यान से समझिए, आपने ये फॉर्मूला देखा dV इक्वल टू माइनस ए इंटू क्या लिखा? dr लिखा, ठीक। तो इसका मतलब E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस dV अपॉन dr। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस dV अपॉन dr। dV अपॉन क्या लिखा? dr इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? ये लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, अब इस की वैल्यू वहां से उठा कर रहे हैं, यहाँ से। कहां से? यहाँ से, ठीक है। ध्यान दीजिए, यानी ये फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर का, ये हो गया माइनस dV अपॉन dr। सर तो ऊपर वाला लिखने की क्या जरूरत थी? ये फॉर्मूला रिलेशन या ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr और dV इक्वल टू यहाँ यूज किए हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, माइनस dV क्या है यहाँ पर? माइनस dV है। तो ध्यान से समझिए, नेगेटिव साइन है। क्या है? नेगेटिव साइन। हम अगर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। dV अपॉन क्या हो गया? dr माइनस 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या हो गया? आर का। यहाँ dV रखते हैं, ये देखिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू और ये r का पावर -2 इंटू क्या हो गया? dr हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन कर दें, बोथ साइड क्या कर दें? इंटीग्रेशन dV इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस ये सब क्या है? कांस्टेंट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट? कॉमन कर दिया। अब इंटीग्रेशन r का पावर -2 इंटू क्या हो गया? dr। तो dr के रिस्पेक्ट में r को आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला। अब यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये आ जाएगा r का पावर -1 माइनस, देखिए r का पावर -2 + 1 -2 + 1 ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा -1, ठीक। आइए -1 यहाँ भी हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये 1/r क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। नहीं समझ में? अब माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस। क्यू अपॉन 4 तब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्यू इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा इससे आसान है थोड़ा सा। वैसे देखिए, आपको मैं बताया था कि dV इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr। तो यहाँ पर देखें, इसके कारण इंटेंसिटी इधर जाएगी, इसके कारण इंटेंसिटी इधर जाएगी, आप भी इधर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो वैसे भी निकाल सकते हैं। आइए हम इस फार्मूले को यहाँ पर लिख देता हूं कि आउटसाइड द हालो स्फेरिकल सेल या हालो कंडक्टिंग सेल या हालो नॉन कंडक्टिंग सेल या सॉलिड कंडक्टिंग सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है ना? तो इतनी बात समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान समझिए, इसे नोट कर लें तो आगे बढ़ता हूं। जल्दी से नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके नोट करने आसानी स्क्रीन ले लें।
सर वहाँ पे जो रिलेशन वाला फार्मूला वही पे पुट कर सकते थे ना, ई की वैल्यू वहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट करोगे ई की वैल्यू, यही बात होगा ना। देखिए आप क्या करना चाहते हैं, dv इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, तो डी आर को इधर लेते हैं, dv अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई। वहीं से उसको सॉल्व कर देंगे ना, फिर इसको हाँ, यहीं से इंटीग्रेशन कर देंगे, यहीं से बोथ साइड क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज सीक्वेंस मिला यहाँ पर। आया समझे? तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और 60 हो जाएगा। नोट करें, हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं एट अ सरफेस, एट अ सरफेस। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड होनी चाहिए किस कंसेप्ट से, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और चार्ज आपका हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। चार्ज कहाँ होती है, तो एट अ सरफेस। चार्ज कहाँ होती है, एट अ सरफेस। अब हम लोग को फार्मूला आया है, याद लेता हूं, V आउटसाइड, आउटसाइड द चार्ज सरफेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या आया है, R। ठीक है, इसको बाहर से मालूम चल रहा है कि चार्ज क्या है, एट अ सेंटर पे, यानी चार्ज सेंटर बन रहा होकर कहाँ है, सरफेस पे। क्योंकि ये फार्मूला आपका आता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R। अब हम बात करते हैं एट अ सरफेस पर। ठीक है, एट अ सरफेस, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस, ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल। दूसरा मिल गया। तीसरा पॉइंट आप समझिए, थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट कहां रखेंगे, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द हॉलो स्फीयर। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से, स्फीयर लिख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ये देखिए, ये मेरे पास नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। तो चार्ज कहां होता है, एट अ सरफेस, एट अ सरफेस। ये स्मॉल q चार्ज है, इस सेंटर से इसका रेडियस हमने क्या माना, कैपिटल। देखिए क्या माना, कैपिटल। अब हम इसके इनसाइड देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P है, सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। देखिए स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल। लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, तो क्या आया था, 0 आया था। क्या आया था, 0 आया था। अब देखिए यानी EP इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, 0 इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, कहां आया था ये, इनसाइड, इनसाइड। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ, अच्छा। और ध्यान से सुनते, अब ये हम लोग का क्या है, सेंटर, क्या है, सेंटर। तो वोल्टेज यहां हम लोग का क्या आएगा, ये फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम हेल्प में dV इक्वल टू माइनस E इंटू क्या होता है, इंटीग्रेशन कर दें, dV इक्वल टू माइनस E इंटू क्या हो गया, आप ध्यान समझे,
इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं विवेकानंद? v माइनस, अब देखिए इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल इंटेंसिटी क्या है? 0। और ये क्या हो गया? dr। 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? कांस्टेंट आएगी। क्या वैल्यू आएगी आपकी? कांस्टेंट आएगी। वोल्टेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स सरफेस पर या सरफेस पे यहाँ देखें, यहाँ फाइंड करें या यहाँ फाइंड करें या यहाँ फाइंड करें, वोल्टेज क्या होगा? यानी जो वोल्टेज सरफेस पर होगा वही वोल्टेज इनसाइड द सरफेस होगा। वही वोल्टेज इनसाइड द सरफेस। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपन क्या लिख सकते हैं? नहीं समझे? यह वोल्टेज कहाँ मिलेगा? इनसाइड। यही वोल्टेज और कहाँ मिलेगा? एट द चार्ज सरफेस। एट द चार्ज सरफेस। याद रहेगा? चलिए, तो तीनों को फॉर्मूला लिखिए, जल्दी से नोट करें। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए यहाँ पर, तब नोट कीजिएगा, ध्यान समझिए। इधर हमने ले लिया एक्स एक्सिस, इधर ले लिया हमने वाई एक्सिस। आई बात समझ में? ये हमारे पास इधर यह स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग हालो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिए इनमें चार्ज कहाँ होता है? एट द सरफेस पर। तीनों केस में चार्ज कहाँ होगा? एट द सरफेस। यानी यहाँ पर हमने मान लिया कैपिटल आर। क्या मान लिया? कैपिटल आर। तो यहाँ पर ये सरफेस है, क्या है? सरफेस। कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल। यहाँ से ये क्या है? इनसाइड। क्या है? इनसाइड। यानी यहाँ से यहाँ कहाँ तक चल जाए? सरफेस तक। वोल्टेज आपका क्या रहेगा? यानी क्या मिलेगा? KQ/R। KQ/R। K मीन्स 1/4 into Q/कैपिटल R। तो यहाँ इनसाइड ये क्या है आपका? इनसाइड। और ध्यान समझे, आउटसाइड ये क्या है आपका? आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। यहाँ पर V इज इक्वल टू KQ/ क्या आ रहा है? R। इसका मतलब यह ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। कैसा आएगा? ऐसा। अगर यही R का स्क्वायर इंटेंसिटी देखते तो कैसा ग्राफ आता? और डाउन हो जाता। ठीक। तो ये होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/। तेरा ग्राफ। ठीक है। अब एक इसमें हम लोग का केस बच रहा है आपका नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर रेडियस कैपिटल R एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। यानी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड, फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के सरफेस पे, फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के सेंटर इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। 3 रीजन इसमें भी रहा। तो जल्दी कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज की कहानी यहीं तक। ओके।